टमाटर का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, इतने ऐसे टमाटर आ गए हैं। और ये टमाटर अब बड़े नहीं हो रहे हैं, पूरा टमाटर के फूल आ रहे हैं। यहाँ फूल आ रहे हैं लेकिन फूल हमारे बन ही नहीं रहे हैं, झड़ जा रहे हैं। जैसे ही फूल निकल रहे हैं झड़ जा रहे हैं। पत्तियां हमारी सुकड़ी सुकड़ी सी हो रही हैं, पत्तों में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। यहाँ हमारी पत्तियां पीली हो रही हैं। कुछ सब्जियां बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो रही। सीडलिंग करी है, यहाँ सरसों लगा रखी है ढेर सारी, लेकिन सरसों की बस इतने ही रुक गई है। तो आज हम आपके सामने ऐसा मैजिक चीज लेके आए हैं जो हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। पूरी वीडियो में दिखाएंगे, A to Z जानकारी लगेगी। क्या करूं, आपको एक एक चीजें बताए बिना रह नहीं पाती हूँ, इसलिए आपको हर चीज रोज नई नई चीजें लेके आती हूँ कि किसी तरह से आपकी सब्जियों की ग्रोथ हो, आपके फूलों के साइज बढ़ते रहे। कई लोगों की समस्या आ रही है, पत्ते हमारे सारे झड़े जा रहे हैं, पीले होते जा रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, अपराजिता मेरा प्लांट लगा हुआ है, पूरा साल भर फूल देता है, लेकिन पत्तियां हमारी भी झड़ गई हैं। तो ये सब पत्तियां झड़ेंगी क्योंकि मौसम है। आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। रोज व्यूअर्स की डिमांड आ रही है कि हमारे पत्ते बिल्कुल झड़े जा रहे हैं मैम, आपने ये बताया लेकिन उसके बाद भी पत्ते बिल्कुल पीले हो गए। तो देख लीजिए, हम आपको कोई झूठ वीडियो नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल सच्चाई दिखाते हैं। हमारे भी प्लांट की पूरी पत्तियां पीली हो गई, लेकिन इधर पत्तियां पीली हुई हैं तो इधर हरी भी बनी है। इधर हमारा बिल्कुल, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में जल्दी जाने लगते हैं, उनको हम लोग कितनी कोशिश करते हैं कि उन्हें बचा लें, लेकिन ये समय हमारा 2 महीना ऐसा रहेगा जो हमारे प्लांट के सब सारे प्लांट बताऊंगी आपको। यहाँ देख लीजिए, पूरा प्लांट मेरा ये हरा हुआ है, और यहाँ अपनी आंखों से देख लीजिए, कलियां इतनी बन रही हैं, इतनी कलियां आ रही हैं, रोज फूल खिलते हैं ढेर सारे। लेकिन क्या है, क्योंकि कलियां बन रही हैं, इसमें ताकत हमारी ऊपर चली जा रही है, फूलों में खिलने में चली जा रही है, तो पत्तियां नीचे पीली होंगी, कमजोर हो के गिरेंगी। क्यों गिरेंगी? क्योंकि सीजन आ गया है। तो इनको, कलियों को खिलने की ताकत बिल्कुल गजब की। ये देखिए, मीलीबग भी लग गया है, क्योंकि जहां जहां हमारे पौधे आते हैं, जहां फूल आते हैं, फल आते हैं, वहां पत्ती सिकुड़ने लगती हैं, वहां पे हमारे मिलीबग की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो मिलीबग भी लगा है, काफी हद तक मिलीबग देखिए लग गया है। आज सबूत दिखा रही हूँ आपको, ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इलाज हमेशा जो हम आपको बताते हैं, पहले खुद अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आते हैं। यहाँ गुलाब खिला है, इतना सुंदर सा गुलाब खिला है। तो ये मोटे मोटे गुलाब, पत्तियां पीली ना हो, सब्जियों की ग्रोथ। यहाँ आलू भी लगा रखा है। अब आलू में क्या होता है, हम लोगों ने आलू के सीड लगा दिए। अब आलू तो हमारा अच्छा निकल रहा है, लेकिन धीमे से, क्या देखिए, अगर ध्यान से देखिए, यहीं से पत्ते सुकड़ने लगे। शुरुआत में ही नींव कमजोर हो गई, पत्तियां पीली पड़ने लग गई, मोटे तने हमारे बेकार होने लग गए। तो ये मैजिक, आखिर ये फर्टिलाइजर क्या है मेरा मैजिक? ऐसा मैजिक फर्टिलाइजर लाई हूँ जो ऑल इन वन, मतलब ये ऐसी दवा लेके आई हूँ, चाहे वो सर्दी हो, आपके कितना भी पाला पड़ रहा हो, और चाहे वो गर्मी हो। फिलहाल तो सर्दी की ही बात कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे 2 in 1 ऐसा फर्टिलाइजर है, 2 in 1, 2 in 3, 2 in 4, मतलब ये हमारा ऐसी चमत्कारी फर्टिलाइजर है कि आप पूरी सर्दी, मैं आपको ऐसे आइडिया बताऊंगी कि पूरी सर्दी आपको पानी अपने पौधों में नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आपको डालना है, ये फर्टिलाइजर डालना है। तो आपको हैरानी हुई ना सुनकर, क्योंकि फर्टिलाइजर हम आपको बताते हैं 15 दिन में डालना है, लेकिन ये चमत्कारी दवा मैंने ऐसी दवा बनाई है कि ये आप हर 4 दिन में, पूरी सर्दी, क्योंकि सर्दियों में हम लोग रोज पानी नहीं डालते हैं। ये मेरा गमला देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई गमले हो रखे हैं। तो ये गमलों में बताऊंगी, हर 4 दिन में पानी की जगह आपको इसको डालना है। इससे आपके क्या होगा, जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसकी जगह तुरंत ही नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, डालें मजबूती बन जाएंगी। जो मिलीबग लग रहा है, उसका भी खात्मा करना दिखाऊंगी। जो गुलाब का बंडल फूल आया है, इससे भी अच्छा फूल खिलेगा, फूल ज्यादा। जब हमारे पत्ते पीले पड़ने की समस्या आती है, कली मुरझाने की समस्या आती है, वो ये हर 4 दिन में हमको डालना है। तो इससे हमारी मजबूती बनेगी और कलियां भी ढेर ढेर आएंगी। और यहाँ सब्जियों की बात कर रहे हैं, बीज मजबूत होगा, मिट्टी का विकास होगा, मिट्टी में जो भी आपके बैक्टीरिया हो गए हैं खराब वाले, वो आपके तंदुरुस्त होने लगेंगे। टमाटर का पेड़ हद से ज्यादा, अपनी आंखों से देखिए, हद से ज्यादा बड़ा हो गया है, इतनी लंबाई पकड़ ली है इसने। तो आप प्लांट देख लीजिए अपनी आंखों से। इस समय लोबिया में भी फूल आने शुरू हो गए हैं, फूल इसमें भी आएंगे। सेम का भी पौधा है, इस तरह से फलियां आएंगी, एकदम से फूल आने शुरू हो गए, फलियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। मिर्च की सीडलिंग लगी है। अब मिर्च, मिलीबग की समस्या है, वो भी हम आपको 4 दिन बाद में बताते हैं कि हर 4 दिन में आपको रिपीट करनी है, क्योंकि मिलीबग भी हमारा ऐसा होता है जो इतना लगता है आप 4 दिन बाद रिपीट करोगे तो मिलीबग की समस्या खत्म, पीले पत्ते होने की समस्या खत्म, जड़ गलन की समस्या खत्म, सब्जियों की ग्रोथ एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएंगी।
हमारा 100 गुण संपन्न होता है। एलोवेरा का ऐसा जादू लेके आई हूँ जो वाकई में सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में हमारा एलोवेरा चलता है और हर रोज चलता है। इसका फर्टिलाइजर जो दिखा रही थी आपको, ये हर 4 दिन में डालना है। कैसे बनाना है, इतना शानदार उपाय बताऊंगी। हमने एलोवेरा कट कर दिया इसके तनाव अच्छा लाने के लिए। ये देखिए इस तरह से आप अपने पौधों से पतली, जरूरी नहीं आपके पास मोटी डंगाले हो, पतली डगाले, क्योंकि हम ये रोज रोज का फर्टिलाइजर बना के दिखा रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, ये 2 पत्तियां लेनी है, सिर्फ 2 पत्तियां, जो मैं 4 दिन का दिखा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 4 दिन में हर डालना है हमको। तो हमने 2 एलोवेरा की पतली पतली लीफ ले ली और इसको कट कर लिया कस के। अगर आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं, कूटने पे क्या होगा, ज्यादा जल्दी असर हो जाएगा। जैसे कूट लेंगे आप, तो कूटने से क्या होता है, इससे हमारा असर जल्दी हो जाता है। कि मोटे मोटे हमने 4 दिन बाद रिपीट करना है, तो इसका जल्दी फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो हम इसको कूट लेंगे तो इसका जल्दी असर होएगा। कूटने पे क्या होगा ये हमारा जो हम आपको मैजिक वाला लाए हैं अभी फर्टिलाइजर, ये कूटने से जल्दी असर होगा। तो ये पानी में आपको सिर्फ 2 पत्तियां लेनी है, और जो मैं 4 दिन बाद रिपीट दिखा रही हूँ, शानदार फर्टिलाइजर दिखा रही हूँ, वो कैसे बनता है। ये आपने, क्योंकि हमने 4 दिन में रिपीट आज तक आपने सुना नहीं होगा कि 4 दिन में कोई कैसे फर्टिलाइजर दे सकता है। रोज रोज 4 दिन में कैसे कोई फर्टिलाइजर दे सकता है, क्योंकि तरीके हमारे ऐसे होते हैं जो आपको एक रत्ती कहीं से आपको गड़बड़ नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पानी लिया। अब हमको क्या करना है क्योंकि एक एलोवेरा जेल ऐसी चीज होती है जो आप डालते ही अपने पौधों की चौगुनी संख्या ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब हमने देखिए 2 पत्तियां ली हैं, 2 पत्तियों के हिसाब से ही हमने गुड़ लिया है। अब इसको आप इतना, ये लड्डू बना देती हूँ, इतना लड्डू, इतना इतना आपको काला गुड़ लेना है। जो काला गुड़ होता है, क्योंकि ये गुड़ हमारा कंपोस्ट की क्रिया करता है। ऐसे बैक्टीरिया मट्टी में जो खराब बैक्टीरिया होता है उसको मार देगा तुरंत, और जो हमारे पौधों को पीलापन दे रहा है, ये गुड़ की शक्ति और एलोवेरा 100 गुण संपन्न होते हैं। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो 100 से 200 गुण हमारे संपन्न हो जाएंगे। अब हमें ये गुड़ ऐसे मिला देना है। इसके बाद आप करना है, ना इसको आपको चलाना है, ना ही इसको आपको कुछ गैस निकालनी है। सिर्फ हमको 1 लीटर पानी में 2 पत्तियां डाली। अब इसको हमको ढक के रख देना है, बस। अब ये हमने ढक के रख दिया, तो हमने आपको दिखाया अभी 4 दिन में हमारा ये फर्टिलाइजर बनके तैयार जो हुआ। ये 4 दिन में आप डालिए, कोई पत्तों की शिकायत, आपकी पत्तियों की जो पीली हो रही हैं वो होंगी। मैं बार बार आपसे बात बोलती हूँ, पत्तियां पीली होंगी, लेकिन उसकी जगह आपकी नई ब्रांचेस जरूर निकलेंगी। उससे आपके पौधों की शक्ति बढ़ेगी। वो का तरीका हमारा ये हो गया। अब हम जो साग है, अब साग में हमने ये डाल दिया। मैंने आपको एक चीज से कई चीजें दिखाऊंगी, इसमें तो आपको उसको डाल दिया, लेकिन एलोवेरा से और क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। जैसे आपको लगा आज हमने 4 दिन डाजा, अपना देख लीजिए। ये आपको 2 लीटर पानी में डालना है, 4 पत्ते लेने हैं बड़े बड़े, 4 पत्ते बड़े बड़े ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको तरीके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीजें बना चुकी हूँ। आपको तरीके दिखाने होते हैं, तो उसके लिए अंदाजे बता रही हूँ। 4 पत्तियां बड़ी बड़ी, ये इसीलिए एलोवेरा प्लांट रखा हुआ है। ये बड़ी देखिए, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, इस तरह की 4 पत्तियां आपको बड़ी बड़ी लेनी है, और 2 लीटर पानी लेना है। ठीक है, भी वही पूरा वही चीज, सेम मेथड रहेगा। मेथड क्या बदलूंगी इसमें, वो भी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि 24 दिन बाद वाला आपको पौधों में जो हमारे ओस पड़ेगी, जो पाला पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बोला आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 24 दिन वाले में क्या बताऊंगी आपको कि आपका जो पाला आने वाला है हमारा दिसंबर में, जो कोहरा पड़ेगा, जिससे हमारी मिट्टी पत्थर जैसी बन जाएगी, हमारे फूल आने रुक जाएंगे, सब्जियों में ग्रोथ होनी बढ़ जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमारा सर्दियों का पाला का असर पड़ेगा, इससे मट्टी जाम नहीं हो पाएगी, जो हम 24 दिन का दिखा रहे हैं। अब आपने 2 लीटर पानी लेना है, पूरा 2 लीटर, ध्यान रखिएगा। और जो मैजिक चीज लेके आई हूँ, जिससे हमारे पौधों में ओस का बिल्कुल भी असर नहीं होगा, ठंडक से मुंह तोड़ जवाब देगी, उसके लिए आपको ये मैंने आपको 100 ग्राम, जैसे 1-2 ग्राम बताया था, आप पूरा 100 ग्राम गुड़, देख लीजिए कितना सारा गुड़ है। पूरा एलोवेरा की 4 बड़ी पत्तियां ले ली, 3 बड़ी पत्तियां ले ली, और पूरा 100 ग्राम गुड़ डाल दिया। 100 से ज्यादा बेसन लेना है। ये आपका मैजिक है जो 24 दिन का बता रही हूँ। ये आपका ऐसा असर करेगा जिससे आपको 24 दिन में ये बन के तैयार होगा।
24 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपके पौधों को पूरे दिसंबर, पूरी जनवरी, ये आपको पौधों को लड़ने की ताकत देगा, ओस से लड़ने की ताकत देगा, मिट्टी में एसिडिक बनाए रखेगा। और जितना भी आपके फूल बढ़ने की समस्या जो आएगी, फरवरी में हमारे पौधे समझ लीजिए धीमे धीमे दिसंबर जनवरी तक आते आते अधिकतर लोगों की कंप्लेन आती है कि पौधा ही डेड हो गया। तो ये गारंटी है। इस दवा को आप आज ही बना लीजिए, जैसी वीडियो आएगी तुरंत बना के रख लीजिए और 24 दिन में ये गजब का, क्योंकि हमारा गुड़ मेल्ट कर देगा ये पूरा बेसन को कंपोस्ट कर देगा, क्योंकि बेसन में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ होते हैं। और एलोवेरा की तो गुण मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की, क्योंकि एलोवेरा तो 100 गुण संपन्न है। सारा इसमें जिंक, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ इसमें भरा है। तो ये आपको 24 दिन के लिए रख देना है। इसके बाद आपका ये जो बन के लिक्विड तैयार एयर टाइट ढक्कन में रख दीजिए। अब इसको आपको चलाना होगा। ये आप चलाएंगे क्योंकि बेसन से आपकी गैस बनेगी और गुड़ से आपकी गैस बनेगी, क्योंकि बेसन और गुड़ जब कंपोस्ट में बदलेगा तभी ये आपका मेन जो फर्टिलाइजर तैयार होगा, तभी ये आपके तैयार होगा। इसको भी हम आपको इसको जैसे आपने 2 लीटर में मिलाया है तो 2 लीटर में कम से कम 15 लीटर पानी डालिए। ध्यान रखिएगा पूरा 15 लीटर पानी डालना है। अब इसको आप पूरे इंडोर प्लांट में, क्योंकि इंडोर प्लांट भी हमारे दिन में मरने लगते हैं, आउटडोर तो जो होता है सो होता ही है। फलों की संख्या हमारी कम होने लगेगी, फूलों की जो है कितने बार बताऊं, सब में ये हमारा 24 दिन का है। मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया था क्योंकि ये हमारा पूरी तौर से मेल्ट हो चुका है और ये इतना शक्तिशाली बन चुका है। ये तो हमने पानी की जगह आपको बताया था, ये हमने आपको दवाई बताई है जिससे हमारे पौधे अमर रहेंगे पूरी सर्दी भर। पूरी सर्दी भर एक पौधा मर नहीं सकेगा, ये गारंटी है। तो ये फर्टिलाइजर दिखाया, फर्टिलाइजर ये हो गया, ये फंगीसाइड हो गया, क्योंकि हमने इसमें ऐसा गुड़ मिलाया है, ज्यादा इतना मिलाया है जो ये फंगीसाइड बन गया। अब ये हमारा बनेगा कीटनाशक दवाई। कीटनाशक दवाई के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 4-5 मिर्चे ले लीजिए। 4-5 मिर्चा ले लिया आपने, ये 4-5 लेमन का खूब अच्छे से पूरा रसा पूरा, क्योंकि ये हमारा एसिडिक हमारे पौधों को डालता है, एसिडिक बनाता है। और सबसे बड़ी चीज कि ये लेमन के रसे से आपके मिलीबग की हो जाएगी छूमंतर। कभी भी दूर से भी अगर मिलीबग आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ होता है और जहां सुंदर फूल आते हैं, जहां सुंदर सुंदर फल आते हैं, वहीं हमारे पौधों में ये मिलीबग अटैक कर देता है। तो ये आपकी पौधों में, टमाटर में, मिर्चे में मडोरिया जो रोग होता है उसकी मडोरिया रोग दूर करेगा। जो आपके गुड़हल में मडोरिया रोग है उसको दूर करेगा। ऐसी शक्तिशाली फर्टिलाइजर ये कीटनाशक दवाई बना रही हूँ जिसका आप लोग सच में कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाकई में आपको किसी नर्सरी में नहीं मिलने वाला है। ये हम होममेड बनाते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक बनाते हैं, जो इतनी शक्तिशाली होता है जिसका आप, और ये हमारा कीटनाशक जो बनेगा ये तुरंत वाला बनेगा। जैसे अभी मेरी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको तुरंत बनाना है, क्योंकि कई लोगों की समस्या आ गई है, जैसे ही सूरज की रोशनी कम होनी शुरू होती है मिलीबग का बढ़ना ज्यादा हो जाता है। तो सारे पौधों में सबसे ज्यादा टमाटर है और गुड़हल है, इन सब में मिलीबग इतना जबरदस्त लगता है। आलू में कभी नहीं लगेगा, सरसों में नहीं लगेगा। सेम जो मैंने अभी आपको लोबिया सेम दिखाई, उसमें सबसे ज्यादा मिलीबग का अटैक लगता है। जैसे ही अब मिली हवा बना रही हूँ जो, ये आपको हर 4 दिन बाद डालनी ही डालनी है। तभी आपको, जैसे मैं आपको उपाय बताती हूँ तो लोगों का क्या होता है, आज लोग खुश हो जाते हैं वीडियो देख के, सोचते हैं अरे वाह इतना बढ़िया उपाय मिल गया, आज हम तुरंत कर लेंगे। आज तो आपने कर लिया, लेकिन मैं आपको इसको बताती हूँ कि हर 4 दिन बाद फिर आपको डालना है, तभी तो आपके मिलीबग दोबारा रिपीट नहीं होंगे ना। आप एक दिन डाल देते हो, उसके बाद सो जाते हो, भूल जाते हो, सोचते हो आज तो मिलीबग हट गया, अब मिलीबग नहीं आएगा, लेकिन पड़ती है। अब ये हमने 4 मिर्चे लिए, एक पूरा लेमन का रस ले लिया और हमने एक बड़ी सी एलोवेरा की लीफ ले ली। ये हमारा जरूर डाल देंगे, क्योंकि हल्दी भी एक रामबाण उपाय होता है हमारा मिलीबग भगाने का, चींटियां भगाने का। सीलन जो ऊपर मिलीबग की जो हमारी एक परत लगती है बर्फ जैसी, उसको भगाने का, ये हमने बना दिया। अब ये इतना तगड़ा बन गया है। अब इसके आपके कितने पौधे हैं, 400 पौधे हैं, 500 पौधे हैं, या 100 हैं, या 500 हैं, जितने भी पौधे हैं ये तो आप ही को पता होगा। इसको हमने तुरंत बनाया है, इसलिए हमको तुरंत बना दिया। तो हमको इसकी मात्रा कोई ऐसे इतना ध्यान नहीं रखना है कि हमको कितना सारा इसमें डालना है पानी। हमने लिया है आधे लीटर से ज्यादा पानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आधे लीटर से पानी हमने ज्यादा भरा है और आधे लीटर में पूरा हमको 1 टी कप, ये टी कप रखा है आपके सामने,
ये टी कप पूरा भर के इसमें आपको डालना है मिलीबग में। मैंने यहाँ पूरा इतना आधा लीटर ये पानी ले रखा है और आधे लीटर में मैंने इसको मिलीबग के लिए इसमें डाल दिया। अब ये हमने स्प्रे वाली बोतल में भर दिया है। आपने मिलीबग इस बग नहीं हटे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मिलीबग लगा है इसको सबसे पहले एक ब्रश होता है हमारा, जैसे ब्रश हुआ आपका टूथ ब्रश हुआ, टूथ ब्रश से सबसे पहले इसको हटाइए मिलीबग। सबसे पहले मिलीबग आपको हटाने हैं। आपने स्प्रे कर दिया तो आपने इसमें स्प्रे कर दिया, थोड़ी देर के लिए तो ये मिलीबग मर जाता है, लेकिन उसकी जगह नए अंडे दे देता है। जो अंडे दे चुके थे या तो अंडे मर जाते हैं या मिलीबग एक ना एक जिंदा रहता है अगर आपने मिलीबग हटाए नहीं। तो इसलिए मिलीबग हटाने सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, एक टूथ ब्रश लीजिएगा। मेरे पास इसमें टूथ ब्रश कहीं दाएं में पड़ा हुआ है इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, तो टूथ ब्रश से 1 सेकंड में हट जाएगा। तो ये आपने मिलीबग हटाने स्प्रे किया, सबसे पहले यहाँ स्प्रे कर दिया ये। अब इसके क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में हमारे हर जगह इसका अटैक होगा खूब अच्छे से। पूरी डंगाल को नहला दीजिए, जहां जहां मिलीबग लगा था उस पे ये उपाय करना है। बाकी सब में छिड़काव करना है, सब में छिड़काव कीजिए। काली तुलसी, आपको काले काले तुलसी के पत्ते भी होते हैं, काला काला पूरा डॉट से पूरी तुलसी आपकी खराब हो जाती है, तो आपको तुलसी में भी इसका छिड़काव कर देंगे। क्योंकि ये एलोवेरा हमारा रामबाण है और हमने इसमें मिर्चे मिला रखे हैं तो हमारी दुगनी शक्ति तैयार हो चुकी है। अब यहाँ आ गई टमाटर की बात, क्योंकि टमाटर में मडोरिया रोग बहुत लगता है। तो टमाटर के जो फूल लग रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो फूल लगे हैं, जहां जहां फूल लगे हैं उसमें आप बिल्कुल छिड़काव नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिर्चा बहुत चौगना तेजी से असर करेगा तो फूल हमारे मर जाएंगे ऐसे ही। मिलीबग भी मार रहा है और हमने ये कीटनाशक डाल दिया तो उससे भी मर जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिलीबग हटाएंगे। मडोरिया रोग है, मडोरिया रोग के लिए बता रही हूँ, तो जहां मडोरिया रोग ज्यादा लगा है उस पत्ते को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा आपको ये नहला देना है इसको। बस फूल आते हैं वहीं पर कीड़ा लगता है, तो इसलिए अभी तो मेरे कीड़ा नहीं लगा है, तो इसके लिए मैं इसको पहले से इसको नहला दूंगी, जिससे क्या होगा अब हमारा कीड़ा कोसों दूर भाग जाएगा। जो देखिए भुनगे लग रहे थे, जैसे मैंने दवा डाली उड़ने लग गए। आपको कैमरे में नहीं दिखेंगे, लेकिन 10 लीटर में हमको पूरा 10 लीटर में सिर्फ हमको 2 लीटर पानी मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा आधा लीटर का पानी का ये कप है, देख लीजिए आधा लीटर हुआ और ये फिर आधा लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया। पूरा हमको 2 लीटर इसमें पानी मिला देना है, जो हमने 24 दिन के लिए बनाया था। 24 दिन के लिए बेसन वाला बनाया था और गुड़ वाला बनाया था, ये हमने देखिए पूरा 2 लीटर पानी इसमें मिला देंगे। अब ये ठाट से आप, क्योंकि ये हमारा इतना ताकतवर होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा तौर से ठंड को मारने की शक्ति रखता है। पौधों में जो ठंड लगेगी, मिट्टी जो हमारी जाम हो जाएगी, पत्थर जैसी मिट्टी हमारी एसिडिक बनाएगा और हमारे कलियों को आने की शक्ति रखेगा। जहां जहां आपकी सब्जियां लगी हैं वहां पे जरूर डालिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी सब्जियां इस मौसम में लगती हैं और वो नाजुक नाजुक सी सब्जियां होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमारा, क्योंकि सब्जियां हमारी बिल्कुल कोमल कोमल सी होती हैं, जरा सी निकल रही हैं, उसमें ठंड का असर होता है तो उससे हमारे पौधे डेड होने लगते हैं। तो किनारे आलू में भी इसको डाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है हर जगह ठाट से डाल दीजिए। ये इंडोर प्लांट लगा है, इंडोर प्लांट में 4 दिन वाला फर्टिलाइजर डालिएगा। ये हमारा 24 दिन वाला है तो 24 दिन वाले में नहीं डालिएगा। तो आप मेरी बात A to Z समझ गए ना, मैंने जो जो बताया। फिर भी उसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट खुले होते हैं, ठाट से जो इच्छा हो पूछिएगा। अपने तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ आपको सब कुछ समझा सकूं। फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाएगी तो मुझे जरूर बताइएगा।